कैथल जिले में कैथल एसएसपी उपासना यादव पर लोग आरोप लगा रहे हैं और उनके खिलाफ एक हत्या के केस में आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि दोषियों को छोड़े। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उपासना यादव आईपीएस अधिकारी है। वो जनता से चुनी हुई नहीं है। उसने मेहनत करके अपने पुरुषार्थ से यह पद प्राप्त किया है और यह पद संविधान की रक्षा के लिए प्राप्त हुआ है उसको। वो संविधान की रक्षा कर रही है। वो किसी जनप्रतिनिधि के नीचे नहीं है। संविधान के दायरे के अंदर संविधान की रक्षा का कार्य करना आईपीएस का कार्य है। यह उसका दायित्व है। कोई भी आईपीएस अधिकारी किसी सरकार का अधीन तो कार्य करता है, लेकिन उसका नौकर नहीं होता है। संप्रभु शक्ति देश में कार्य कर रही है। संप्रभु शक्ति का मतलब है कि देश का जो सर्वोच्च कानून है, जो सर्वोच्च धर्म है, उसके ऊपर परमात्मा बैठा है। देश के संविधान में भी लिखा हुआ है संप्रभु की शक्ति के अधीन, अर्थात जो देश का संविधान है वो संप्रभु की शक्ति के अधीन है। किसी सरकार के नाम नहीं लिया गया। सरकार को अलग अधिकार दिए गए। संविधान से ही आईपीएस को भी अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। तो जिस प्रकार से उपासना यादव एसएसपी को, महिला अधिकारी को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो कानून व्यवस्था और धर्म के लिए ठीक नहीं है। कोई भी आईपीएस अधिकारी किसी हत्या के केस में किसी निर्दोष को क्यों फंसाएगा। वहां एक ऑनर किलिंग हुई है। एक भाई ने अपनी बहन की हत्या की है। उसमें 120 बी लगा के उसकी मां को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस निष्पक्ष कार्य कर रही है। उच्च स्तर पर इस तरह के मामलों के अंदर आईपीएस अधिकारी निष्पक्ष जांच करता है। वो देश के संविधान की रक्षा करने के लिए कार्य करता है, धर्म की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। इस तरह से उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो जनप्रतिनिधि से फोन करवा दिया, गृह मंत्री से फोन कर, अरे इस तरह से करके तुम क्या करना चाह रहे हो, तो फिर तुम ऐसा करो कि हर इलाके से अपने अपने आईपीएस अधिकारियों को चुन लो और चुन के उनको बढ़ा दो। क्या जरूरत है उनको मेहनत करके आने की। आईपीएस अधिकारी और जिले के जो कलेक्टर हैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बहुत मेहनत करके और अपनी मेहनत के बल पर चुन के आते हैं। उनका दायित्व किसी राज्य सरकार के अधीन होकर कार्य करने का नहीं है। उनका कार्य है देश के संविधान की रक्षा करे, उसकी मर्यादा की रक्षा करे। इस तरह से जो माहौल बन रहा है देश में, क्योंकि बहुत समय से संविधान लागू हुए 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन बहुत समय से अलग अलग राज्य सरकारें आईपीएस अधिकारियों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। वो इस तरह से तो सरकार अपना राजधर्म न निभा के अधर्म के कार्य कर रही है। उपासना यादव नारी शक्ति का प्रतीक है और वो मातृ शक्ति है। उसको दबा के अगर इस तरह से कोई उसमें करेगा तो इसमें परमात्मा उनका साथ नहीं देगा। उसका क्या लालच है, वो किसी निर्दोष को क्यों हत्या के उसमें फंसाएगी। वो निष्पक्ष जांच कर रही है। निष्पक्ष जांच करके जो भी मुलजिम होगा उनका चालान कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। जब चालान कोर्ट में पेश हो जाएगा तो निर्दोष होगा, उसको कोर्ट क्यों सजा देगी। इस तरह का जो जनप्रतिनिधियों से और अलग अलग पंचायतों द्वारा प्रशासन और पुलिस पर भारी दबाव डाला जा रहा है, ये ठीक नहीं है। वो तुम्हारे अधीन नहीं है। इस चीज का ध्यान रखो।